सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 9 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा पीएस रानीपसे को। याद रखना, महानिरीक्षक के बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये उड़ीसा कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं पीएस रानीपसे, और अभी इन्हीं को सीआरपीएफ का इंस्पेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता कि सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है, तो आप क्या आंसर देते? एपी माहेश्वरी है। बाकी प्रदीप कुमार जोशी की बात करेंगे, कल ही हम लोगों ने पढ़ा, यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। और पी प्रवीण सिद्धार्थ की बात करेंगे तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव बने हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपके लिए, प्रश्न आ गया भैया, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव कौन बने थे, ये आपको बताना है। बाकी एसएन राजेश्वरी अभी ओरिएंटल इंश्योरेंस के सीएमडी बने थे। सीआरपीएफ की बात कर लेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को। और अभी हमने पढ़ा भी था, 27 जुलाई को सीआरपीएफ ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल हमने बताया एपी माहेश्वरी है। अच्छा, इसका मोटो क्या है? इसका आदर्श वाक्य है सर्विस एंड लॉयल्टी। बढ़ते आगे। फिर है 2021 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी तो भारत करेगा। जबकि अगर हम बात करें कि 2022 में जो टूर्नामेंट का अगला संस्करण होगा वो कहां पे होगा? वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। जबकि आपको याद होगा आईसीसी ने वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप जो कि 2021 में होने वाले थे उनको रद्द कर दिया। अब ये टूर्नामेंट 2022 में होगा। कहां पे? न्यूजीलैंड में होगा। और बताओ आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप कहां पे होंगे 2023 में? ये भारत में होंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी आईसीसी की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको दुबई यूएई में, और इसके सीईओ हैं मनु साहनी। अच्छा, अभी आपको बता दूं, आईसीसी ने मेंस ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग जारी की थी, जिसमें टॉप पे रहे विराट कोहली, सेकंड नंबर पे रहे रोहित शर्मा, और तीसरे नंबर पे रहे पाकिस्तान के बाबर आजम। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है नितिन मेनन के बारे में। ये भारतीय एम्पायर हैं और अभी इनको आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया था। बढ़ते आगे। फिर भारत किस देश में होने वाले काउकेज 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो आंसर होगा रशिया। और रशिया में भी कहां पे? अस्त्राखान में। तो भारत रशिया के अस्त्राखान में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सेना, मतलब ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इसमें केवल भारत ही नहीं और भी कई सारे देश हिस्सा लेंगे, जिसमें एक भारत भी होगा। अच्छा, रशिया के साथ और कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इंदिरा नाम है उसका। ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। वैसे ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हम एक और देश के साथ करना शुरू किए हैं। किसके साथ? अमेरिका के साथ, जिसको कहते हैं टाइगर ट्रिम्प। ट्राई सर्विस मतलब होता है जिसमें हमारी तीनों सेनाएं और उनकी भी तीनों सेनाएं पार्टिसिपेट करती है। अब बात रशिया की है तो ये रहा मैप में रशिया। कैपिटल मॉस्को है, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और व्लादिमीर पुतिन से क्या याद आता है? अभी हाल ही में हुए संविधान संशोधन के हिसाब से व्लादिमीर पुतिन 2036 तक प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। और यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने थे मिखाइल मिशुस्तिन। अच्छा, रशिया की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। और दुनिया का पहला तैरता हुआ ये भी लॉन्च किया था रशिया ने, जिसका नाम है अकाडेमिक लुमिनोसोन। उसके अलावा याद रखना, रशिया ने विश्व के पहले हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल अवनगार्ड को भी सेना में शामिल किया था। और 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक एम सैटेलाइट को भी लॉन्च करेगा रशिया। और अभी आपको याद होगा रशिया ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण भी किया था। इसके अलावा रशिया के एनर्जी स्पेस कॉर्पोरेशन ने घोषणा की है कि वो 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर लेकर के जाएगा। और सिप्री की रिपोर्ट आई थी अभी, उसने बताया कि रशिया के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। उसके बाद रशिया, उसके बाद चाइना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा नीना रॉय ने। तो नीना रॉय ने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है अमेजिंग अयोध्या। तो ये बुक शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मददगार होगी, बल्कि राम और सीता के बारे में जानकारी देगी। इसे इसी साल नवंबर में रिलीज किया जाएगा। क्या नाम है? अमेजिंग अयोध्या। किसने लिखा? नीना रॉय ने। बाकी यतीश यादव के बारे में हमने एक आध दिन पहले ही पढ़ा है। कौन सी बुक लिखी है इन्होंने? रॉ
अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। और निरुपमा यादव ने अभी कौन सी बुक लिखी थी? विशेष कोड टू विन। और विजय कुमार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं ये, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है में सदस्यता, जिसको रिलीज किया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा हरदयाल प्रसाद को। तो पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस ने पूर्व एसबीआई कार्ड के प्रमुख हरदयाल प्रसाद को अपना नया एमडी सीईओ नियुक्त किया है। अच्छा, ये किन का स्थान लेंगे? तो नीरज व्यास का स्थान लेंगे। क्या नाम है? हरदयाल प्रसाद। बाकी एन शिवरामन, ये अभी इकरा जो कि एक रेटिंग एजेंसी है उसके एमडी सीईओ बने थे। और रमेश बाबू करूर वैश्य बैंक के एमडी सीईओ बने थे। और राजेश भूषण, ये भी स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव बने हैं। बाकी पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। और इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है घर की बात। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा दिल्ली सरकार ने। तो अभी दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को शुरू किया है, जिसके तहत नई इलेक्ट्रिक कारों के लिए लगने वाले रजिस्ट्रेशन फीस, रोड टैक्स को माफ कर दिया जाएगा और 1.5 लाख तक प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। एक्चुअली में सरकार का लक्ष्य है रोजगार पैदा करने के लिए दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना। वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फेम इंडिया फेज 2 सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना पहले से चल रही है, जिसमें केंद्र सरकार भी कुछ प्रोत्साहन राशि देती है। अब बात दिल्ली की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको याद होगा, दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया जा रहा है। और अभी दिल्ली सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान भी शुरू किया था। इसके अलावा दिल्ली में स्टूडेंट्स के लिए लीड पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। और दिल्ली ने ही रोजगार बाजार नाम से पोर्टल भी लॉन्च किया था। वैसे दिल्ली सरकार ने एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था और ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च किया था। उसके अलावा कोविड-19 के स्प्रेड को, उसके प्रसार को कंट्रोल करने के लिए 5T प्लान भी शुरू किया था। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में आरबीआई ने बिना इंटरनेट के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? तो आंसर होगा 200 रुपए तक। तो अभी आरबीआई ने पायलट बेसिस पर ऑफलाइन यानी कि बिना इंटरनेट के कार्ड या मोबाइल के जरिए छोटी राशि के भुगतान की अनुमति दे दी है। मतलब इसमें एक बार में आप 200 रुपए तक भुगतान कर पाओगे। इसमें किसी तरह का कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है। और इसे शुरू करने का उद्देश्य यही है कि जिन क्षेत्रों में जहां पे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहित करना। अब बात आरबीआई की है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके गवर्नर हैं वर्तमान में शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। अच्छा, कई बार एग्जाम में आरबीआई के गवर्नर से भी प्रश्न बन जाता है। 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम बताइए, तो आंसर होगा ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर का नाम बताइए, तो आंसर होगा सीडी देशमुख। तो ये आपको याद रखना है। और अभी आरबीआई के नए निदेशक कौन बने थे? तरुण बजाज बने थे। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता हूं। अभी आरबीआई का नया आदर्श वाक्य भी आया है, नगदी भव्य है, डिजिटल दिव्य है। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए कैश्यू इंडिया एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा कर्नाटक की सरकार ने। तो अभी कर्नाटक में काजू अनुसंधान निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ कैश्यू रिसर्च ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो किसानों के लिए फसल की खेती, मार्केट डेटा और रिसर्च से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। अब बात कर्नाटक की है तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल इसकी क्या है? बेंगलुरु है। और बेंगलुरु में आपको पता है इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है। और यहीं पे आपको विप्रो का हेडक्वार्टर भी मिलेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का भी मिलेगा और इसरो का हेडक्वार्टर भी यहीं पर मिलेगा। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और बेंगलुरु इंडिया का पहला सिटी बना था अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला।
इसके अलावा आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया यही है और 2019 में डिजिटल लेन देन में भी सबसे आगे रहा था बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वाजुभाई वाला। अभी आपको याद होगा कर्नाटक की सरकार ने जन सेवक योजना शुरू की थी, आप्त मित्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान भी शुरू किया था। इसके अलावा बेंगलुरु में बाढ़ की चेतावनी के लिए मेघ संदेश एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। अभी कर्नाटक ने ही कोरोना वॉच एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। उसके अलावा कर्नाटक में आपको मिलेगा केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अभी इसे स्काई ट्रैक्स पुरस्कार भी जीता था। इसके अलावा स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला पहला एयरपोर्ट भी बना था ये। और अभी कर्नाटक की सरकार ने ही 18 जून को मास्क दिवस भी मनाया था। उसके अलावा हथकरघा बुनकरों के लिए कर्नाटक सरकार ने नेकरा सम्मान योजना भी शुरू की थी और कर्नाटक के हुबली स्टेशन में दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई है 1400 मीटर। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, बेनरघट्टा, नागरहोल नेशनल पार्क और यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिलेगा जिसका नाम है कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो आंसर होगा 78वीं 78th। तो अभी 8 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं या आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1942 को। अच्छा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को मान्यता मिली? तो मुंबई अधिवेशन में। और इसी आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और नेतृत्व विहीन आंदोलन यानी कि विदाउट लीडरशिप आंदोलन इसी को कहा जाता है। और ये भी याद रख लो कि महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा इसी आंदोलन के दौरान दिया था। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र की सरकार ने। तो अभी महाराष्ट्र की सरकार ने राज्य में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है और इसके साथ ही महाराष्ट्र इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसमें क्या होगा? छात्रों और शिक्षकों को शिक्षा के लिए गूगल क्लासरूम और जी सूट तक पहुंच मिलेगी। तो इससे जो शिक्षक होंगे वो घर बैठे बैठे पढ़ा पाएंगे और छात्र घर बैठे बैठे पढ़ पाएंगे। अब बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र, कैपिटल मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के अभी मुंबई हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे दीपांकर दत्त। अच्छा, महाराष्ट्र से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। अभी बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन को यूज करने वाला पहला राज्य बना था महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र की सरकार ने महारोजगार पोर्टल भी शुरू किया था और महा से ही याद रखना महापरवाना योजना राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए ये भी शुरू की थी महाराष्ट्र की सरकार ने। और एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये भी स्थापित किया गया महाराष्ट्र में। अभी महाराष्ट्र के नए चीफ सेक्रेटरी बने थे संजय कुमार और 2021 में पुरुषों की जो नेशनल हॉकी चैंपियनशिप होगी ये महाराष्ट्र में ही होगी। अभी आपको याद होगा मुंबई में बाढ़ की चेतावनी के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया गया था जिसका नाम है आई फ्लोज। अभी महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम भी चेंज कर लिया। क्या कर लिया? पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग। और मर्सर के कोस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 में भारत में सबसे महंगा शहर है मुंबई जो कि दुनिया में 60वें नंबर पर है। टॉप पे तो हांगकांग है। उसके अलावा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी आपका महाराष्ट्र ही है। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस देश ने मिनटमैन 3 नाम के अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो आंसर होगा यूएसए ने। तो अभी यूएसए ने ही कैलिफोर्निया से मिनटमैन 3 नाम के एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब बात अमेरिका की है तो येरा मैप में अमेरिका, कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप जो कि 45th नंबर के हैं और इनकी वाइफ का नाम है मेलानिया ट्रंप जिनके ऊपर अभी एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। किसने लिखी थी? मैरी जॉर्डन ने लिखी थी। इसके अलावा याद रखना अमेरिका ने कहा है कि वो G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी समूह में शामिल होगा। अच्छा, इसमें तो शामिल होगा, अलग किससे होगा? एक तो WHO से अलग हो गया ये। उसके अलावा अमेरिका ने ओपन स्काईज ट्रीटी से भी अलग होने की घोषणा कर दी है। अभी अमेरिका ने चंद्रमा का पहला डिजिटल एकीकृत भूवैज्ञानिक नक्शा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप उसको भी लॉन्च किया था। अच्छा बताओ, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय ये कहाँ पे बना है? अमेरिका में ही बना है जिसका नाम है वायु मतलब विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी।
और अभी आपको याद होगा भारत ने अमेरिकी नौसेना के साथ हिंद महासागर में पैस एक्स एक्सरसाइज भी किया था, मतलब पैसेज एक्सरसाइज किया था। और मालाबार नौसैनिक अभ्यास के बारे में भी याद रखो। वैसे तो ये जापान, इंडिया, यूएसए के बीच में होता है, लेकिन अभी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इन्वाइट किया है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा अभी अमेरिका ने ऑपरेशन लीजेंड भी शुरू किया था अपराध को कंट्रोल करने के लिए। तो इतना याद रखो, बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में किस देश में बड़े पैमाने पर विस्फोट हुआ है जो एक बंदरगाह पर यानी कि एक पोर्ट पर संग्रहित विस्फोटकों के द्वारा हुआ है? तो आंसर होगा लेबनान में। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा न्यूज़पेपर में या न्यूज में। तो अभी लेबनान में जो भयानक विस्फोट आपको देखने को मिला है, इसमें कम से कम 137 लोग मारे गए हैं और 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक्चुअली में यहाँ पे एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है, जिसके गोदाम में 2750 मैट्रिक टन विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, जिसमें विस्फोट हो गया। तो अभी सरकार ने लेबनान की राजधानी बैरूत को एक आपदा शहर घोषित कर दिया और 2 सप्ताह का आपातकाल लागू कर दिया। अब लेबनान कहाँ है भाई? तो ये एक पश्चिमी एशियाई देश है। ये रहा मैप में लेबनान। कैपिटल बैरूत है, करेंसी लेबनीज पाउंड है और प्रधानमंत्री हसन दियाब है। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था, हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत चौथे स्थान पर है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। आप भूल न जाओ, इसलिए मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं। और इसे शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, कम से कम एक स्टडी ग्रुप में तो शेयर जरूर करना। तो गाइस, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।